सुनने में आया है कि आप पहले दिल्ली में प्रोफेसर थे। जी बिल्कुल ठीक है। नौकरी तो छोड़ दी आपने, क्या मन में है कि विधायक बनने का? पलायन का दंश है, पलायन की जो पीड़ा है वो पीड़ा मुझे यहाँ वापस लेके आई है। अगर बिहार की व्यवस्था को मुझे बदलता हुआ देखना है, बिहार को विकास की तरफ देखना है, तो मुझे अपनी भी आहुति देनी पड़ेगी। मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता है युवाओं के साथ वो ये है कि मैं बिहार की राजनीति में युवाओं को सक्रिय रूप से भागीदारी करते हुए देखना चाहता हूँ। बिहार के उस युवा वर्ग का परिचायक हूँ जो शिक्षा साधन और संसाधनों की कमी की वजह से बिहार छोड़ के अपनी शिक्षा पूरी करने बाहर गया। हमारे बीच आज जो है प्रदेश युवा अध्यक्ष आए हुए हैं, यहाँ पर कुमार शांतनु जी हैं और इनके बारे में आपको बताते चले कि सर जो है दिल्ली में प्रोफेसर थे और उनकी नौकरी छोड़कर जो है यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार में आए हैं। हालांकि इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से बेगूसराय आकर युवाओं को एकजुट कर रहे हैं और पूरे बिहार में किस तरह से सर काम आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग युवा जितने भी हैं सर के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हम पहले कुछ तीखे सवाल भी इनसे लेंगे। सबसे पहले आपको बेगूसराय में सर स्वागत है और क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बेगूसराय के जन स्वराज कार्यालय और वहाँ के जो हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, उनसे मिलने आया हूँ। मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता है युवाओं के साथ वो ये है कि मैं बिहार की राजनीति में युवाओं को सक्रिय रूप से भागीदारी करते हुए देखना चाहता हूँ। सुनने में आया है कि आप पहले दिल्ली में प्रोफेसर थे। जी बिल्कुल ठीक है। पढ़ाना क्यों छोड़ दिया और ये राजनीति में क्यों आ गए? अच्छा खासा सैलरी होगा, 1.5 लाख का। देखिए, जब मैंने अपना परिचय यहाँ पर दिया था तो मैंने कहा था कि मैं बिहार के उस युवा वर्ग का परिचायक हूँ जो शिक्षा साधन और संसाधनों की कमी की वजह से बिहार छोड़ के अपनी शिक्षा पूरी करने बाहर गया, रोज़ी रोटी भी वहीं कमाई। पर 25 साल के बाद जब मैंने ये देखा कि बिहार की स्थिति वहीं है, वैसी ही है, तो अपने घर की हालत व्यवस्था को बदलने के लिए एक जो मुहिम चली जिसका नाम जन स्वराज है, उसमें अपना कंधा देने के लिए मैं वापस आया हूँ। तो वो जो पलायन का दंश है, पलायन की जो पीड़ा है, वो पीड़ा मुझे यहाँ वापस लेके आई है कि आज भी मेरे युवा साथी यहाँ से शिक्षा के लिए या फिर रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं। उस बात को बदलना होगा और इस बात को बदलने की मुहिम हमको ही शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं उस मुहिम की नौकरी छोड़ दी? बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा। जब आपको आपका ज़मीन बुलाता है, जब आपको आपका घर बुलाता है, तो कोई भी कुर्बानी बड़ी कुर्बानी नहीं होती है। देखिए, इन्होंने जो है सही सुना है इनके बारे में कि इन्होंने नौकरी छोड़ के अब भी जो है जन स्वराज के मजबूती के लिए युवाओं को एकजुट करने के लिए। एक और सवाल लेना चाहते हैं सर, नौकरी तो छोड़ दी आपने, क्या मन में है कि विधायक बनने का? कहीं मुजफ्फरपुर से अगर कहीं लड़ने उड़ने? मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। 2025 के चुनाव में चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं है। कोई तैयारी नहीं? इतना बड़ा त्याग फिर भी दे दिया लोगों को। सर देखिए, युवाओं को नौकरी तक नहीं मिल पाती है। देखिए, ये हमारी राजनीतिक परंपरा जो है उसने हमारे मन में एक घर कर लिया है कि अगर कोई बदलाव की भावना से, समाज में कुछ करने की भावना से अगर राजनीति करता है तो वो त्याग है। मुझे लगता है कि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा कर्तव्य है कि अगर बिहार की व्यवस्था को मुझे बदलता हुआ देखना है, बिहार को विकास की तरफ देखना है, तो मुझे अपनी भी आहुति देनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी जो है देखिए, पार्टी आपकी नई है, नवनिर्मित है, 1-1.5 साल हुए हैं, तो इतना बड़ा रिस्क लेकर आप जो है इस पार्टी में जुड़े हैं। क्या लगता है अगर कहीं वैसा रिजल्ट नहीं आया तब क्या करिएगा? हम प्रयास करते रहेंगे। हम ऐसा थोड़ी है, ये 2 मिनट की मैगी थोड़ी बन रही है। अच्छा। कि भाई हमने आए और लोगों से बात की और चुनाव लड़े और सत्ता बदल गई। अगर ना बदले, अगर जनता को जन स्वराज विकल्प के रूप में इस चुनाव में पूर्ण रूपेण स्वीकार ना भी हुआ, तब भी हम वो प्रयास ईमानदारी से करते रहेंगे। जी बिल्कुल। क्या अच्छा लगा आपको प्रशांत किशोर में? जो कि प्रशांत किशोर में और जन स्वराज में मुझे विचारों की शुद्धता नज़र आई। एक विचार जो गांधी और अंबेडकर की विचारों का सम्मिलित रूप है। एक सोच जिसमें सबकी भागीदारी हो और बिहार की व्यवस्था को बदलने की बात हो। हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। युवाओं को कैसे जोड़ेंगे आप? बहुत भारी संख्या में युवाओं जो है रोजगार, शिक्षा को लेकर क्या कुछ आप लोगों के पास मापदंड है, रोड मैप है? एज आ प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं आप। जी, जन स्वराज पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष के रूप में जो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है वो है युवाओं की भागीदारी
सक्रिय राजनीति में सुनिश्चित करना, पहली। दूसरी बात, जब हम एक राजनीतिक डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, उसमें युवा के केंद्रित जो मुद्दे हैं उसको लेकर राजनीति करना, ये मेरी प्राथमिकता है। आज आप किसी भी पार्टी की राजनीतिक मैनिफेस्टो को देख लीजिए, उसमें शिक्षा, रोजगार, पलायन ये चौथे पांचवें पायदान पर है। मैं कहता हूं कि अगर आपको बिहार को बदलना है, बिहार को आगे देखना है, तो आपको उस यंग पॉपुलेशन को सबसे आगे रखना पड़ेगा। आज 52% पॉपुलेशन आपका 25 ईयर्स से नीचे है। इंडिया में बिहार सबसे यंगेस्ट स्टेट है डेमोग्राफी वाइज। तो आप उस 52% के जो पॉपुलेशन है उसके मुद्दों को पीछे रख के आप बिहार के विकास की बात कैसे कर सकते हैं? उन मुद्दों को आगे रखना मेरी जिम्मेदारी है जी। और क्या कुछ निर्देश दिया बेगूसराय में तमाम युवाओं को आपने? मैंने इस युवाओं को सिर्फ एक निर्देश नहीं दिया, एक सिर्फ आह्वान दिया है। वो आह्वान है सही व्यक्ति का चुनाव। एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा की बात करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो रोज़गार की बात करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो पलायन के विरुद्ध काम करने की बात करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो परिवारवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहता हो। चाहे वो व्यक्ति जनसुराज का हो या ना हो, ये भी मैंने कहा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जनसुराज से वही लोग जुड़े हैं जो एक अच्छी सोच और एक सही नीयत के साथ चल रहे हैं जी। तो देख सकते हैं हमारे बीच कुमार सांतानु जी थे, जिन्होंने जो है प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के, दिल्ली में एक अच्छे खासे प्रोफेसर हैं, और उसकी नौकरी छोड़कर जो है यहाँ पर युवाओं को एकजुट करने के लिए प्रदेश जो है युवा अध्यक्ष भी इनका पद है, और ये जो है अपनी नौकरी छोड़कर तमाम लोगों को जन स्वराज पार्टी के विचार से जोड़ना चाहते हैं और पूरे बिहार में ये घूम रहे हैं। इनका सही से एक ही बात कहना है कि ये जो है बिहार को बदलने के लिए आए हैं, और उसी बदलाव के लिए जो है इन्होंने जो है अपने जॉब को भी छोड़ा है। बहुत लोगों को लगता होगा कि आखिर ये क्यों ऐसा किया, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई लालसा नहीं है, कोई वो पद के लिए नहीं है, ये जो है बिहार को बदलने के लिए। हालांकि आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कि कब तक इनके जो कार्य है और किस तरह से ये एकजुट पूरे बिहार को, युवाओं को खासकर जनस्वराज से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे थे न्यूज़, मैं कुमार सानू।